नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी करेगी आज पूछताछ। हेमंत सोरेन बोले, जो लोग बाहर से आकर यहाँ राजनीति करते हैं उन्हें बाहर कर दूंगा। हालांकि झारखंड में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है और अवैध खनन मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आपको तय करना है कि किस राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का। हमें सत्ता में दखल करने के लिए यह लोग लगे हुए हैं। इन्हें पता है कि अगर मैं 5 साल यहाँ टिक गया तो आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा। जो लोग बाहर से आकर यहाँ राजनीति करते हैं उन्हें मैं बाहर कर दूंगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर ये क्या रही है सदर अस्पताल को लेकर के। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के लिए नई व्यवस्था। अस्पताल में अब मरीज के साथ एक अटेंडेंट ही सकेंगे। बता दें कि खास महल स्थित सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ अब एक ही अटेंडेंट को रहने की अनुमति मिलेगी। यह आश्चर्य का आदेश एसडीओ पीयूष कुमार सिन्हा ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दिया। एसडीओ सोमवार देर रात एक सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए पहुंचे। करीब 1 घंटे अस्पताल में रहे। एसडीओ के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर व नर्स ड्यूटी पर तैनात मिले। एसडीओ ने जब वार्ड का निरीक्षण किया तो पाया कि अस्पताल में भर्ती एक मरीज के साथ 3 से 4 अटेंडेंट उपस्थित थे। एसडीओ ने मंगलवार को सिविल सर्जन को कहा अस्पताल की इमरजेंसी व वार्ड में हर मरीज के साथ केवल एक अटेंडेंट के रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। एसडीओ ने बताया कि इस संबंध में सिविल सर्जन को लिखित आदेश भी दिया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है जमशेदपुर से लेकर के बताते कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुर्ला एक्सप्रेस में फर्जी एजीएम बन यात्रा कर रहा युवक गिरफ्तार। शालीमार एलटीडी एक्सप्रेस के टीटी ने जांच के दौरान पकड़ा। बता चले कि गाड़ी संख्या 1830 शालीमार मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस में से सोमवार रात रेलवे का फर्जी एजीएम बनकर सेकेंड एसी में सफर कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। आरोपी सौरिश बनर्जी कोलकाता का रहने वाला है। सोमवार को रात कुर्ला एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान टीटी ने इनसे टिकट की मांग की थी। सौरिश ने खुद को रेलवे का एजीएम बताया। शक होने पर टीटी ने अन्य टीटी को एजीएम की ट्रेन में यात्रा करने की जानकारी दी। जांच पड़ताल के बाद जब टीटी को शंका हुई तो सौरिश से आई कार्ड की मांग की। इस बीच सौरिश कई बातों में फंसता चला गया। आशंका के आधार पर झाड़ग्राम स्टेशन पर सौरिश बनर्जी को आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया गया। इस बीच रेलवे के एजीएम की पूरी जानकारी दी गई है। आरपीएफ ने मंगलवार को रेलवे कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। तो वहीं हेमंत सोरेन के तगड़े बोले कि हेमंत सोरेन ने एक कर को देख लूंगा। अगर मैं टिका तो किसी बाहरी को राजनीति करने नहीं दूंगा। लड़ाई अभी जारी है। जैसे कि झारखंड में एक तरफ राजनीतिक हलचल तेज है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई दूसरी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने जेएमएम का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा का पार्टी में स्वागत किया है। पूर्व कैंडिडेट विधायक जयप्रकाश वर्मा भाजपा के नेता थे। इनके साथ ही बगोदर क्षेत्र से शत्रुघ्न मंडल, राजद के प्रदेश महासचिव विजय महतो अपने समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए हैं। तो वहीं एक बड़ी और सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है नगर निगम चुनाव को लेकर के। 9 फरवरी 2013 के बाद जिनकी तीसरी संतान हुई वे नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। एक बड़ी खबर बता दें आप सबको। 9 फरवरी 2013 के बाद यदि किसी दंपति की तीसरी संतान का जन्म हुआ है तो वे मानकोर नगर निगम, जुगलसराय नगर परिषद अथवा चांकुलिया नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष व वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 में ऐसा प्रावधान है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 राज्य में 5 फरवरी 2012 को लागू किया गया था। राज्य में प्रावधान के लागू होने के 1 साल के अंदर अगर किसी दंपति को तीसरी संतान हुई है तो उस पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा, यानी दंपति चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 9 फरवरी 2013 के बाद जिस दंपति की तीसरी संतान हुई है वे इस अधिनियम के कारण चुनाव के लिए अयोग्य करार हो जाएंगे। तो वहीं एक बड़ी सनसनी खबर पता चली कि हत्या के बाद लड़की के 6 टुकड़े करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली में सैलरी मांगने पर की थी हत्या। 4 साल बाद गुमला से पकड़ा गया। बता दें दिल्ली में सैलरी मांगने पर एक नाबालिग युवती की हत्या कर दी गई थी। इसके शरीर
के 6 टुकड़े किए गए थे और नाले में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड में पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में लंबे समय से कर रही थी। हत्या में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुख्य आरोपी लंबे समय से फरार था। 4 साल बाद पुलिस ने उसे गुमला से गिरफ्तार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, केसरी नाथ त्रिपाठी का इंटरव्यू में बड़ा बयान। बताया कि त्रिपाठी ने कहा, ऐसा देश का पहला मामला गवर्नर के खिलाफ केस नहीं हो सकता। बताया कि सीएम हेमंत सोरेन ने खनिज मामले में चल रही जांच के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में राज्यपाल और चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि आयोग के पत्र पर राज्यपाल की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वह दोनों संवैधानिक संस्थाएं नियम और कानून का उचित तरीके से पालन नहीं कर रही है। याचिका में राज्यपाल द्वारा दूसरी बार चुनाव आयोग से मतों मांगने को भी असंवैधानिक बताया गया है। इसके बाद राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, हाई लेवल कमेटी गठित, ओडिशा मॉडल सबसे बेहतर, झारखंड में लागू हुआ तो रांची की अवैध 225 लाख भवनों में 1.50 लाख होंगे अवैध। जबकि राज्य में अवैध भवनों को नियमित करने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। नगर विकास सचिव की हाई लेवल कमेटी 4 राज्यों में लागू रेगुलराइजेशन पॉलिसी का अध्ययन कर रही है। राज्य के लिए अध्ययन कर रिपोर्ट बना रही है। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और हरियाणा की नीति का अध्ययन किया गया है। कमेटी के अनुसार सबसे बेहतरीन उड़ीसा की पॉलिसी है, क्योंकि वहां 2 से 3 मंजिली भवन से लेकर बहुमंजिली भवनों व व्यावसायिक भवनों को भी नियमित करने की व्यवस्था है। विभाग के अनुसार इसी माह ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। यदि यहाँ उड़ीसा मॉडल लागू किया गया तो रांची की अवैध 2.25 लाख भवनों में करीब 1.50 लाख भवन वैध हो जाएंगे। तो वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी सुस्त पड़ी हुई है। रांची में कोविशील्ड व कोविवैक्स के टीके खत्म, 20 के बाद आएंगे कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त। जबकि जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी समय से सुस्त पड़ चुकी है। इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ माह पूर्व प्रतिदिन कम से कम 5,000 लोगों को टीके लगाए जाते थे। अब स्थिति यह है कि 10 दिनों में 3,647 लोगों को ही वैक्सीन की पहली, दूसरी व तीसरी डोज लगाई जा सकी है। इनमें गिने चुने डोज कोविवैक्स की है। हालांकि वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार का कारण यह भी है कि जिले में पिछले 15 दिनों से न तो कोविशील्ड की एक भी खुराक है और न ही कोविवैक्स की डोज है। तो वहीं अगली बड़ी खबरदारी है, आंगनबाड़ी सेविकाएं की तरफ से बताया कि सामान्य स्तर पर प्रशासन ने पानी की व्यवस्था नहीं की थी। प्यासी आंगनबाड़ी का सेविकाएं बाहर निकलने लगी तो पुलिस ने 1 घंटे तक रोका था। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में आई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समेत आए लोगों के प्रति प्रशासन का रवैया नकारात्मक रहा। वहीं पुलिस ने भी बेवजह सख्ती दिखाई। दरअसल सुरक्षा का हवाला देते हुए समारोह में पहुंचे आम लोगों के बैग, छाते, हेलमेट और पानी भरी बोतल प्रवेश द्वार के बाहर ही रखवा दिए गए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्यास लगी तो वे पानी ढूंढने लगी। नहीं मिलने पर दोपहर 1 बजे हॉस्टल से जब बाहर निकलने लगी तो पुलिस ने मना करते हुए 1 घंटे तक निकास द्वार पर रोके रखा। लोग जब मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे तब जाकर लोगों को बाहर जाने दिया गया। तो वहीं अगली बड़ी खबर, राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में आर्ची गुप्ता को मिला गोल्ड मेडल। बता कि राइफल शूटिंग को लेकर के एक बड़ी खबर क्या आ रही है। राइफल शूटिंग में चैंपियन में आर्ची गुप्ता को गोल्ड मेडल मिल चुका है। विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी स्तर पर बोकारो स्टील सिटी कॉलेज बोकारो में आयोजित इंटर कॉलेज एयर राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में धनबाद के बलियापुर स्थित BBM कॉलेज के BA सेमेस्टर 2 की छात्रा आर्ची गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया नेशनल गेम के लिए उसका चयन किया गया है। धनबाद को नवाडीह स्थित श्री राम कुंज निवासी नारायण गुप्ता एवं मालती गुप्ता की पुत्री है। आर्ची की इस सफलता पर उनके टीम मैनेजर और कोच को प्रेम कुमार बाबूजी, BM कॉलेज बलियापुर के प्राचार्य डॉक्टर PC मंडल, प्रोफेसर परिमल कुमार महतो, डॉक्टर BK यादव, PPO पूजा वर्मा समस्त को सम्मानित भी किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी जानकारी है, मुंगेर से भड़ककर धनबाद के बरवा अड्डा पहुंची एक बुजुर्ग महिला। बता कि बिहार के मुंगेर निवासी एक बुजुर्ग महिला धर्मशिला देवी भटककर धनबाद के बरवा अड्डा पहुंच गई। बरवा अड्डा थाना की पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए धर्मशिला को रहने एवं खाने की व्यवस्था की। फिर घटना की सूचना उसके परिवार वालों को दी गई। बुधवार को बुजुर्ग महिला के परिवार वाले बरवा अड्डा थाना पहुंचे और बुजुर्ग महिला को लेकर वापस दुमका लौट गए। इस मौके पर थानेदार सुमन कुमार, SI अनिश राज समेत महिला के परिजन सब मौजूद थे। तो वहीं अगली बड़ी जानकारी है, चतरा में 25 लाख के इनामी नक्सली के घर चला
बुलडोजर हुईपुर की जब्ती। बता के प्रतापपुर चतरा से एक बड़ी खबर निकल कर है। 25 लाख के इनामी नक्सली गौतम पासवान के घर बुधवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान घर में रहे सामान की कुर्की जब्ती की गई। इसका नेतृत्व एसडीओ अविनाश कुमार ने किया। पुलिस ने पूरे दल बल के साथ इनामी नक्सली गौतम पासवान के घर पर बुलडोजर से घर का दरवाजा तोड़ दिया गया था। घर पर रखे खटिया, चौकी, टीवी, टेबल, कुर्सी, खिड़की समेत सभी सामान को जब्त कर थाना ले गई। एसडीओ ने कहा कि अगर इनामी नक्सली गौतम पासवान सरेंडर नहीं करता है तो अन्य कांडों पर में फिर से संपत्ति को कुर्की किया जाएगा। इस मौके पर थाना प्रभारी विनोद कुमार, एसआई अखिलेश यादव, सहनी निवास सिंह रंजय सिंह समेत जवान शामिल थे। तो वहीं एक बड़ी खबर जमशेदपुर में आरटीआई कार्यकर्ता पर फायरिंग मामले में टेल्को वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह होते हिरासत में। जैसे कि जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 4 रोड नंबर 5 निवासी आरटीआई कार्यकर्ता शंभुदास पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने टेल्को वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते को हिरासत में ले लिया है। पुलिस गुरमीत सिंह तोते से फायरिंग के मामले में पूछताछ कर रही है। तोते को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलने पर टेल्को वर्कर्स यूनियन के कई पदाधिकारी समेत सिख समाज के लोग बिरसा नगर थाना पहुंचे। पुलिस गुरमीत सिंह तोते मामले में फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस ने फायरिंग मामले में बारहेडी निवासी रवि मराठा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रवि मराठा नहीं तोते के संबंध में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस तोते को हिरासत में लिया गया है। फायरिंग मामले में नामजद आरोपी मंगल सिंह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मंगल सिंह के पास जो पुलिस ने एक देसी कट्टा और गोली भी बरामद की है। तो फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही थी कुछ आज की सुबह की सबसे बड़ी अपडेट्स खबरें जो कि झारखंड से आए। मेरे पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही खबर पाने के लिए जेडी मीडिया के साथ लिए जय हिंद, वंदे मातरम।